मीकाईल मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, हज़रत इसराफील मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, हज़रत इज़राइल मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। अंबिया की महफिल में मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, अंबिया की मजलिस में मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, पैगंबरों की मजलिस में मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। अबू बकर सिद्दीक जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। उमर फारूक आजम जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। उस्मान गनी जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। मौलाए कायनात जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। हजरत बिलाल जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। हजरत हसन जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। हजरत जाबिर जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। इमाम आजम जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। वक्त के गौसे आजम जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। वक्त के कुतुबुल मदार जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। अल्लाह ने ऐसे अपने महबूब के जिक्र को ऐसी बुलंदी दी है, ऐसी इज्जत बख्शी है, कयामत तक दुनिया खत्म हो जाएगी मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी, आका का जिक्र न कल मिटा था न आज मिटा है, सुबह कयामत तक यूं ही मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा, यूं ही मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। करूं जो जिक्र नबी तो जबान खुशबू थे, जहां पर जिक्र नबी हो मकान खुशबू दे। और अल्लामा अदीब ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, अल्लामा अदीब फरमाते हैं ये भी है मोजिज़ा-ए अहमद मुख्तार नया, जिक्र 100 बार करो लगता है हर बार नया। जिक्र 100 बार करो लगता है हर बार नया। अब मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता चलूं और अपने आका की शान बयान करूं। तवज्जो के साथ हदीस पाक सुन ले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आपने बाद इशा से लेकर के अब तक कितनी मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा ये आप नहीं जानते, लेकिन आपने पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ने का कमाल और खूबी ये है कि पढ़ते हम हैं मदीने से, मुस्तफा हमारे दुरूद को सुनते हैं। कहते हैं मुस्तफा सुनते नहीं हैं। इमाम निसाई ने इस हदीस पाक को नकल फरमाया। इमाम निसाई फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी मिन उम्मती अस्सलाम। आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते इस काम पर लगाए हैं। अल्लाह ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी ये लगाई है, अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को ये काम सौंपा है कि जहां से बैठ करके आका का उम्मती, आका का दीवाना, आका से मोहब्बत करने वाला, आका का आशिक जहां से बैठ करके दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ता उसके दुरूद को लेकर के गुंबदे खजरा में पहुंचाया। बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। आका के नाम, ये नबी का जिक्र है, इसमें बुलवाना नहीं पड़ता। ये तो इश्क है, जिसके दिल में नबी का जितना इश्क है वो अपने महबूब के जिक्र से उतना ही खुश हुआ करता है। फरिश्ता कहीं से बैठ करके कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है, फरिश्ता उसके दुरूद को लेता है, लेने के बाद गुंबदे खजरा में मेरे आका की बारगाह में पेश करता है। ये दुरूद पाक का कमाल है। अब एक सवाल आपकी बारगाह में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, फरिश्ता कौन है? आप यहाँ से बैठ करके दुरूद पाक पढ़े, फरिश्ते को फौरन खबर हो रही है कि सुकटिया वाले नबी का जिक्र कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने मुझे काम दिया है उनके दुरूद को गुंबदे खजरा में लेकर के जाऊं। सुकटिया से दुरूद पाक पढ़ा जाए, फरिश्ते को फौरन खबर हो रही है, फरिश्ते को फौरन पता चल रहा है, फरिश्ते को फौरन इल्म हो रहा है। कोई बरेली से दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते को खबर हो जाती है। कोई मकनपुर से दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते को फौरन पता चल जाता है। कोई पीलीभीत की सरजमीन से दुरूद पाक आका की बारगाह में पेश करता है, फरिश्ते को फौरन इल्म हो जाता है, फरिश्ते को फौरन खबर हो जाती है। दुनिया के किसी खित्ते से, दुनिया के किसी मुल्क से, दुनिया के किसी सूबे से, दुनिया के किसी सरजमीन से, दुनिया के किसी हिस्से से कोई उम्मती, कोई नबी का आशिक, कोई दीवाना आका की बारगाह में अपने लबों को खोल करके जब दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते को फौरन पता चल जाता है। फरिश्ता कौन है? जिसको पूरी दुनिया की खबर है, पल पल की खबर है, हर एक के दुरूद को सुनता है, हर एक के दुरूद को जानता है, हर एक के दुरूद को पहचानता है, गुंबदे खजरा में लेकर के जाता है। फरिश्ता कौन है? फरिश्ते की डेफिनेशन क्या है? फरिश्ते की तारीफ क्या है? फरिश्ते का मकाम क्या है? फरिश्ते की परिभाषा क्या है? फरिश्ता कहते किसे हैं? फरिश्ता वो है जिसको अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े
सदके में पैदा किया है। फरिश्ता वो है जो मेरे नबी का कलमा पढ़ता है, फरिश्ता वो है जो मेरे नबी का उम्मती है, फरिश्ता वो है जो मेरे नबी का शहदाई है, फरिश्ता वो है जो नबी के हुक्म के ताबेदार है, फरिश्ता वो है जिसको अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में बनाया है। अरे जब फरिश्ते की समाअत का आलम यह है, तो जब फरिश्ते की सुनने की ताकत का आलम यह है कि दुनिया के किसी खित्ते से बैठकर कोई दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते को फौरन इल्म हो जाता है। तो सोचो जब उम्मती के सुनने की ताकत का आलम यह है, जब एक फरिश्ते की कुव्वत का आलम यह है, तो समझो जो मदीने में हमारे तुम्हारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, उनके सुनने की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए फरमाया गया जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। बिन दे के फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुहताज का आलम, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब एक फरिश्ते की कुव्वत का आलम यह है, तो मदीने में लेटने वाले मेरे आका की ताकत का आलम क्या होगा। मेरे आका को अल्लाह ताला ने हर चीज में बेमिसाल बनाया। कायनात के अंदर जितना हुस्न है सब मेरे आका का सदका है। कायनात में जो कुछ है वो मेरे आका के दम से है। कायनात में जो कुछ है वो मेरे आका के सदके में बनाया हुआ है। अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल, कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल बनाया। सहाबी रसूल हुस्न में बेमिसाल, चेहरे में बेमिसाल। पूरी दुनिया मिल करके अगर हुजूर की तारीफ लिखने लगे, पूरी दुनिया के सारे इंसान दरख्तों से लकड़ियां ला करके उनके पैन बना करके समुद्रों को इकट्ठा करके उनकी सियाही बना दे, फिर मेरे आका की तारीफ लिखना कोई शुरू करे, सारे समंदरों की सियाही खत्म हो जाएगी, पैन खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे आका की एक जुल्फे मुबारक के बाल की तारीफ भी पूरी नहीं होगी। मेरे आका की तारीफ पूरी नहीं हो। ऐसा बेमिसाल मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है। अरे आका, अल्लाहु अकबर, मेरे आका को जो देख ले सहाबी बन जाए। जब मक्के में कोई नया आदमी आता था, अबू जहल कहता था मक्के में नए हो? हाँ नया हो। क्या करने आए हो? किसी काम से आया हूँ। अबू जहल कहता था आए तो हो मक्के में, सब जगह जाना, सारी जगह घूमना, सब जगह टहलना, मोहम्मद के पास ना जाना, मोहम्मद के पास ना जाना, जादूगर है, जादूगर वो तुम्हें अपना बना लेगा, मोहम्मद के पास। अब मैं आपसे कहूं कि आप पीछे ना देखें, आप देखेंगे तो मेरी तरफ, लेकिन आपके दिल में इश्तियाक होगा पत्नी क्यों मना किया गया, आखिर पीछे क्या चीज है। जब वो मना करता था अबू जहल के मक्के में सब जगह जाना, मोहम्मद के पास ना जाना, फौरन वो कहता था आखिर इसने मुझे मना क्यों किया, क्या वजह, जाऊंगा। आका के पास जाता, आका की जुल्फों को देखता, आका के चेहरे को देखता, फौरन कहता या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया। आका की बारगाह में आकर के दीवाना होकर के वापस जब लौटता, अबू जहल के पास जाता, अबू जहल पूछता गए तो नहीं थे? कहा गया था, जिस्म तेरे पास लाया हूँ, दिल मदीने वाले के पास छोड़ करके आ गया। कह दे सुभान अल्लाह। आका के पास, अल्लाहु अकबर, आका के पास अल्लाह ने जिब्रील से, नूरी फरिश्ते से अल्लाह ने इरशाद फरमाया शबे मेराज, जा जिब्रील, अब सिदरतुल मुंतहा पर रुकने का वक्त नहीं, अब सिदरतुल मुंतहा पर ठहरने का वक्त नहीं, जा मेरे महबूब को बुला करके तुला, जा मेरे महबूब को बुला करके तुला। जिब्रील फरिश्तों की जमात को लेकर के आका की बारगाह में पहुंचे। आका आराम फरमा रहे थे। जिब्रील जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, जिब्रील जिसको अल्लाह ने ये ड्यूटी दी है कि अल्लाह के पैगाम जिब्रील मुस्तफा तक लेकर के आते थे। जिब्रील से कहा ऐ जिब्रील, जा मेरे महबूब को लेकर के तो आ। जिब्रील पहुंचा मुस्तफा की बारगाह में, जिब्रील पहुंचे आका की बारगाह में। आका आराम फरमा रहे थे, आका लेटे हुए थे, आका आराम फरमा रहे थे। जिब्रील ने कहा मौला, परवरदिगारे आलम, खालिक़े हकीकी, माबूदे कायनात, अल्लाह तेरा महबूब आराम फरमा रहा है, नाम लेकर के बुला लूं, नाम लेकर के मोहम्मद कह करके उठा लूं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तू तो इसका गदा है,
तू तो इसका गधा है, मैं आका हूँ, मैं खालिक हूँ इसका। आज तक कुरान में मैंने नाम लेकर के नहीं पुकारा, तू कैसे नाम ले सकता? अल्लाह अकबर। कहा ए मौला क्या करूं? जिब्रील ने अर्ज किया मौला बता क्या करूं, कैसे आका को उठाऊं? कहा तेरे काफूरी लब किस काम आएंगे, तेरे काफूरी होंठ किस काम आएंगे? आका की तलियों से लगाना, आका के तलवों से लगाना, आका के तलवों को चूमना, आका बेदार हो जाएंगे, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। जिब्रील ने, नूरी फरिश्ते ने अपने लबों को, अपने होठों को आका के कदमों से लगाया। अल्लाह अकबर। आका बेदार हो गए, आका जाग गए, लेकिन जिब्रील नहीं हटा। जिब्रील का चेहरा आका के कदमों से लगा हुआ है, जिब्रील का चेहरा आका के तलवों से लगा हुआ है, जिब्रील का चेहरा आका के पांव मुबारक से लगा हुआ है। पूछने वाले ने पूछा ए जिब्रील, उठाना तो आका को था, मकसद ये था आका को बेदार करना, आका तो उठ गए, ए जिब्रील तू क्यों नहीं उठ रहा, तू क्यों नहीं उठ रहा? अल्लाह अकबर। आका के तलवों से जिब्रील के होठ लगे हुए हैं, आका के तलवों से जिब्रील के होठ मस हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा जिब्रील मकसद तो बता कि तेरे होठ, तेरे काफूरी लब आका के कदमों से क्यों लगे हुए हैं? जिब्रील ने कहा ऐ साइल सुन ले, सवाल करने वाले सुन ले, न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में। सुभान अल्लाह। न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जब आका के पांव का ये आलम है तो बताओ आका के चेहरे का क्या आलम होगा, आका की जुल्फों को क्या आलम होगा। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल आए, मस्जिद नबवी में आए, 14वीं रात का आसमान पर चमक रहा था, 14वीं रात का चांद चमक रहा था, 14वीं रात का चांद अपनी चांदनी को फैलाया हुआ था, पूरी कायनात को चांदनी दिया हुआ था। आका सो रहे थे, सहाबी ने देखा, मुस्तफा के चेहरे को देखा, आसमान के चांद को देखा, सोचने पर मजबूर हो गए ये चांदनी आका के चेहरे से है, ये चांद की चांदनी है। अल्लाह अकबर। अरे चांद मुस्तफा के सदक़े में चांदनी की खैरात मांगता है, सूरज मुस्तफा के चेहरे से खैरात लिया करता है। और आका की किस चीज का मैं जिक्र करूं, ना आका के हाथ का जवाब, ना उंगली का जवाब, ना मुस्तफा के थूक मुबारक का जवाब। लोग कहते हैं आका हमारी तरह है, आका हमारी तरह है। अल्लाह ने उंगली में वो कमाल रखा है, जमीन पर खड़े होकर के आसमान के चांद को 2 टुकड़े कर अल्लाह ने मुस्तफा के जिस्म की बात नहीं करता, आका के जिस्म की बात नहीं करता, अभी उंगली की बात करता हूं कि आका जमीन पर खड़े होकर के डूबे सूरज को इशारा कर देते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस पलटता हुआ नजर आता है। आका के पास जब एक देहाती आता है, आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह आप अपने आप को नबी कहते हैं? कहा हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अपने आप को नबी कहता हूं। आका से कहता है या रसूल अल्लाह अगर आप नबी हैं तो सामने जो दरख्त है, सामने जो पेड़ है, अगर आप उसको बुला दे मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। आका ने कहा अच्छा ठीक है। मेरे आका की उंगली ने इशारा किया, दरख्त अपने पेड़, दरख्त अपनी जड़ों को खोलता हुआ आका की बारगाह में आकर के सलाम पेश करने लगता। आका की बारगाह में सलाम पेश, आका इशारा फरमाते हैं, आका इशारा फरमाते हैं, दरख्त फिर वापस पलट जाता है। अरे जो बेजान चीजों को अपने पास बुला ले उसी को तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आका की एक मौजूदा सुनाता हूँ, सुनेंगे ना? मुस्तफा का जिक्र देखिए, मुस्तफा का जिक्र वो जिक्र है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर आका के जिक्र को बयान किया है। मुस्तफा का चेहरा कुरान में, मुस्तफा की जुल्फे कुरान में, मुस्तफा की गुफ्तार कुरान में, मुस्तफा की रफ्तार कुरान में, मुस्तफा का हाथ कुरान में, मुस्तफा का चलना कुरान में, मुस्तफा की नाते कुरान में, मुस्तफा के तस्कीरे कुरान में, मुस्तफा का बयान कुरान में, मुस्तफा का जिक्र कुरान में। आका ने, अल्लाह ने अपने महबूब के तस्कीरों को कुरान के 30 पारों में समेट दिया है। कुरान के पारे खोलते चले जाइए, मुस्तफा का जिक्र होता चला जाएगा, कुरान के सिपारे पढ़ते चले जाइए, आका की नाते होती रहेंगी, कुरान की सूरतें पढ़ते चली जाइए, आका के नात होती रहेगी, कुरान के सिपारों का मुताला करते चले जाइए, आका की मदहतें होती, आका का जिक्र होता रहेगा। आका एक जंग के मौके पर, हजरत कतादा, क्या नाम है साहबी का? हजरत कतादा। अल्लाह अकबर। हजरत कतादा आए, जंग हो रही थी, जंग में लड़ने पहुंचे, तलवार हाथ में थी, लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक तीर आया, तीर आंख में लगा, आंख का डेला बाहर आ गया। जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा जो होता है वो आंख होती है।
अपनी पलक का बाल टूट करके अगर आंख में चला जाए तो आदमी ना आंख खोल सकता ना आंख बंद कर सकता। इतना नाजुक हिस्सा कि अगर जर्रा बराबर आंख के अंदर कंकर चला जाए तो आंख की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंख में जरा सा दर्द होने लगे इंसान फौरन डॉक्टर के पास जाता है। हज़रत कतादा की आंख में, सहाबी की आंख में, हदीसों की किताबों का मुताला करें पता चलेगा। हज़रत कतादा की आंख में तीर आकर के लगा तीर, आंख का ढेला बाहर, आंख लटक रही है। हज़रत कतादा कहीं नहीं पहुंचे मदीने वाले आका के पास। कहाँ पहुंचे? ना डॉक्टर के पास, ना परेशान हुए। वो जानते थे सारी दुनिया का इलाज मोहम्मद रसूलुल्लाह किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आका के पास आए। आका के पास आने के बाद कहा, या रसूलुल्लाह देख रहे हैं आँख कहाँ आ गई? या रसूलुल्लाह करम नहीं कर देते? या रसूलुल्लाह रहम नहीं कर देते? या रसूलुल्लाह कुछ इंतजाम करिए। आका ने अपना थूक मुबारक, हाथ नहीं, उंगली नहीं, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं, आका ने अपना लुआब निकाला। अरे तू अपनी बात करता है कि आका हमारी तरह है? अरे मुस्तफा के अल्लाह ने अपने महबूब के थूक में वो कमाल रखा है कि दुनिया के किसी डॉक्टर की दवाई में वो कमाल। आका ने अपना थूक मुबारक हज़रत कतादा की आंख में लगाया और आंख को वापस रखा, आंख को ढेले में रख दिया जहां से पर आंख रखी जाती है। हुजूर ने अपना थूक मुबारक, अपना लुआब मुबारक डंडा दहन से निकाला और आंख को वहीं पर वापस रख दिया। हज़रत कतादा हदीस के अंदर आया है, हज़रत कतादा सहाबी बयान फरमाते हैं, पहले भी रोशनी थी आंख में, पहले भी उजाला था आंख से, मैं पहले भी देखा करता था, लेकिन जिस दिन से आमना के लाल ने, जिस दिन से मुस्तफा जाने रहमत ने, जिस दिन से नबियों के इमाम ने अपना थूक मेरी आंख में लगाया है, कसम खुदा की उस दिन से मेरी आंख की रोशनी और ज्यादा हो गई है। हज़रत कतादा जंग में लड़ते जाते और ये कहते जाते थे, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया, भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आका की बात करता है, मुस्तफा का थूक बेमिसाल है, मुस्तफा का लुआब मुबारक बेमिसाल है, मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील से पूछा, किसी ने पूछा, जिब्रील पूरी दुनिया घूम ली, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, सारी कायनात की गर्दिश की, सारे जहान को छान डाला, बता तुझे कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा भी मिला है? हज़रत जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील बताना, तूने तो जमीन के ज़र्रात देखे, आसमान के तबकात देखे, सारी दुनिया देखी, सारी कायनात देखी, सब कुछ देख डाला, बता क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा भी तुझे कोई नजर आया है? हज़रत जिब्रील कहते हैं, हदीस पाक के अंदर आया है, हज़रत जिब्रील से कहने वाले ने कहा, ऐ जिब्रील नबियों की नबुवत को तुमने देखा, रसूलों की रिसालत को तुमने देखा, हज़रत आदम की उबूवियत को तुमने देखा, हज़रत नूह के तस्किरे को तुमने देखा, हज़रत मूसा के जलाल को तुमने देखा, हज़रत ईसा के कमाल को तुमने देखा, हज़रत दाऊद के नगमे को तुमने देखा, हज़रत सुलेमान की बादशाहत को तुमने देखा, अबू बकर को तुमने देखा, उमर फारूक आजम को तुमने देखा, उस्मान गनी को तुमने देखा, मौलाए कायनात को तुमने देखा, मशरिक वालों को तुमने देखा, मगरिब वालों को तुमने देखा, शुमाल वालों को तुमने देखा, जुनूब वालों को तुमने देखा, कायनात का चक्कर लगाया, दुनिया की गर्दिश की, आसमानों की सैर की, जमीन के तबकात को तुमने छाना, दुनिया के गोशे गोशे पर तुम्हारी नजर गई, दुनिया के चप्पे चप्पे को तुमने घूम कर देख लिया, बता क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा कोई नजर आया? हज़रत जिब्रील उसको जवाब देते हुए हदीस पाक के अंदर आया है, हज़रत जिब्रील कहते हैं, कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबल अर्दी फलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जिब्रील कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले सुन, हज़रत नूह को देखा है, हज़रत मूसा को देखा है, हज़रत ईसा को देखा है, हज़रत आदम को देखा है, हज़रत दाऊद को देखा है, हज़रत नूह को देखा है, हज़रत ज़करिया को देखा है, हज़रत यूसुफ को देखा है, हज़रत जुल्किफ्ल को देखा
देखा है, अबू बकर सिद्दीक को देखा है, उमर फारूक आजम को देखा है, उस्मान गनी को देखा है, मौलाए कायनात को देखा है। हाँ हाँ, मैंने सारे नबियों की नबूवतों को देखा, सारे रसूलों की रिसालत को देखा, सारे पैगंबरों की पैगंबरियत को देखा, कायनात का चक्कर लगाया, आसमानों की सैर की, कायनात को ढूंढ लिया, दुनिया में सारे इंसानों को देख लिया, लेकिन मेरी नजर में आज तक कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नजर नहीं आया। कायनात में सारा हुस्न मौजूद है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा हुस्न मेरी आंख ने आज तक नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हुए नजर आएंगे, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। अल्लाह अकबर। जिब्रील कौन है? पूरी दुनिया पर नजर रखने वाले कहते हैं आका की तरह कोई नहीं, और हम कहते हैं आका हमारी तरह है, हम कहते हैं आका हमारी तरह है। अल्लाह अकबर। पेड़ को जो पास बुलाए उसको अपनी तरह कहते हो, पत्थर को जो कलमा पढ़वाए उसे अपनी तरह कहते हो, पेड़ों को जो सजदा कराए उसे अपनी तरह कहते हो, जमीन के रास्तों को जो अपना मुती बनाए उसे अपनी तरह कहते हो। आका का जवाब नहीं, तुम ठहरे। अरे नबियों ने जिसकी उम्मत में आने की ख्वाहिश जाहिर की उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मौजूदा बुखारी शरीफ के हदीस के हवाले से और बयान करूं, सुनना चाहेंगे ना? कहते हैं सुभान अल्लाह।